Hi, in this video we are going to discuss question number 25 from H.C. Verma of simple harmonic motion. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि दो ब्लॉक्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग एंड दे आर केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस. अगर हम इनको स्लाइटली डिस्प्लेस करें सो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है. इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. पहला, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास. ओके, बेसिकली इसमें क्या होता है कि इस पूरे सिस्टम को एक हम सिंप्लीफाइड डायग्राम बना देते हैं. बेसिकली अगर मैं इसका सिंपल डायग्राम बनाऊं तो इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे बना सकते हैं कुछ. एक सिंगल मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और इस मास की जो वैल्यू होगी दैट इज़ इक्वल टू म्यू. और ये म्यू की जो वैल्यू होती है दिस इज़ इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, तो ये म्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें. जस्ट कीप ऑल दी वैल्यूज़. टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 अंडर रूट ऑफ m/k. तो इस केस में जो टाइम पीरियड हो जाएगा, मास हमारा म्यू के बराबर है तो इट विल बी μ/k. तो इफ़ वी कीप द वैल्यूज़ m एंड m तो ये हो जाएगा m/2 हो जाएगा. सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ m/2k. दिस विल बी द टाइम पीरियड. ये एक सिंपल मेथड हो गया. अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो सिंपल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर इसको डिटेल में थोड़ा देखें यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बेसिकली दूसरे तरीके से सेम क्वेश्चन को हम देखते हैं. ऑलराइट, तो दो ब्लॉक हैं m और ये m, दे आर केप्ट ऑन अ सरफेस. ठीक है, ये दोनों ब्लॉक्स एक सरफेस पे रखे हुए हैं. तो ऑब्वियसली दे विल बी मूविंग अबाउट. इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि दे विल बी सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव. यहाँ पे कहीं अगर इसका सेंटर ऑफ मास होगा तो दिस विल बी फिक्स. ऑलराइट, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, ये फिक्स रहेगा. तो बेसिकली इस पूरे सिस्टम को मैं कट करके ऐसा बना सकता हूँ, क्योंकि जितना पार्टिकल जैसे इस साइड मूव कर रहा होगा वैसे ही इधर भी मूव करेगा. तो मैंने आधा कट कर दिया. राइट, एंड स्प्रिंग की लेंथ अगर पहले L थी तो फाइनल क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम L/2 एंड वी नो दैट स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/L. तो फाइनल लेंथ अगर L/2 आ चुकी है तो फाइनल जो है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट 2k के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमने L/2 हाफ पोर्शन उसका कट कर दिया. मास will remain same, right? So time period will be again 2 under root of m by spring constant क्या आ गया 2k आ गया हमारा. तो सिंपल जो टाइम पीरियड इसका होगा, इस वाले पोर्शन का जितना टाइम पीरियड होगा उतना ही इधर वाले पोर्शन का भी होगा. तो फाइनल आंसर अगेन हमें इस केस में भी सेम मिलेगा 2 under root of m/2k. तो आपको जैसे करना सही लगे, विच whatever way you can do it. तो ठीक है.